Surely Ibrani, I know Thailand with Kaptunka, Sabadika, Michael, yeah, Carl. युद्ध किया है, धार्मिक मामले से होना चाहिए जी लेकिन नहीं, आपके बस्ती में, आपके घर में, आपके संबंधित जी जो भी कोई पॉलिटिकल होंगे हम्म उनको आप सामने करते हैं, उनके हाथ से रिबन काटते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल बेस के लिए भाषण को प्रोत्साहित करते हैं, हो गया। जी और उसी को ही धम्म मान रहे हैं आजकल, जी और ये उसको धम्म मान रहे हैं और धम्म की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको धम्म कहाँ से समझेगा या धम्म कहाँ से? ये जो अभी जो जय 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 भीम के जो नारे लगते हैं उसका धम्म में क्या स्थान है? मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं उसको जी। जवाब देने का कोई अधिकार नहीं। बहुत सारे लोग जो है बुद्ध को इष्ट देव मानते हैं, इसे हाँ? आप कैसे देखते हैं? इष्ट देव मानते हैं, किसको? बुद्ध को इष्ट देव के रूप में देखते हैं। कौन मानता है? वहाँ जो हम जो अभी जो बहुत सारे जगह में जहाँ मूर्ति स्थापना हाँ। होती है वहाँ पर हम जाते हैं तो लोग जो भाषण करने वाले लोग हैं या जो मूर्ति की स्थापना करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे इष्ट देव है, हाँ? ये हमारे इष्ट भजन करते हैं ना, तो उसको समझदारी देते हैं। हम्म। आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। उसमें धम्म का क्या लेना देना है? वो तो पर आम जनता तो उसी रूप में देख रही है। आम जनता ने बुद्ध धम्म का अध्ययन करना चाहिए ना। जी जी जी। तो वो प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते, वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि साल भर में कोई एक ऐसी रैली हो जाए या कोई ऐसा एक पॉलिटिशियन आके बुद्ध धम्म की व्याख्या कर दे और वो उसको जो है बिल्कुल अंगीकार कर लेते हैं। इसको आप कैसा देखते हैं? उससे धम्म से क्या मतलब है? ये आपको जहाँ चलाने को सुविधा हो रही, वो एक शब्द लेकर यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। आप अष्टांगिक मार्ग सबकी बात करो। जी जी। तो उनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भगवान गौतम बुद्ध जिनको आराध्य मानते हैं वो क्षत्रिय राजपूत थे, क्षत्रिय राजपूत थे। इस संबंध में आप क्यों जाना है? जी, वो तो कोई एक जात को, एक समाज को बढ़ाने के लिए जिया नहीं ना। वो आदमी तो यहाँ जो गलत बात चल रही है उसको नष्ट करने के लिए, आपका जो शब्द है वो भावना को नष्ट करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन आप वो समर्पितता को समझ बोलते आ रहा हूँ, जो धम्म काम होता है, कार्य होता है, उसको धम्म के लिए कार्य में ही रखना चाहिए। जी। प्रज्ञागिरी में जो हमने पैया मित्र संघ में जिसका अध्यक्ष हूँ, वहाँ पैया मित्र संघ ने 1998 में उद्घाटन किए। तब तो कोई नहीं थे। आज बारिश के बाद में मेंढक आते वैसे निर्माण हो गए और वहाँ पॉलिटिकल चालू कर दिया। पॉलिटिकल चालू कर दिया तो हम तो धार्मिक लोग हैं, हम तो अपने चीवर का ख्याल करते हैं, हम तो बुद्ध का ख्याल करते हैं, हम तो धम्म का ख्याल करते हैं, हम तो संघ का ख्याल करते हैं। जो आपके बीच में से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको ना शर्म ना धर्म, उनको अपनी उनकी खुद की जो अहंकार होगा, स्वार्थ होगा, आसक्ति होगा, उसको संपन्न करने के लिए जो मार्ग मिलता वो अपना लेते हैं। वो मार्ग से हम है नहीं। तो आज जो अवस्था है वो हमने जो निर्माण करने का रीजन रखकर वहां निर्माण किया, वो उस रीजन को लेकर नहीं चल रहे, पॉलिटिकल हो गया। Surely Ibrani, I know Thailand with Kaptunka, Sabadika, Michael, yeah, Carl. Delicious. Delicious. Aloima. Because I go so many times in Thailand, so many times, and Laos also, so many times. But for a long time before. Firstly, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा प्रतिमा को इस बहुत देहात के बिहार में दान दिया, धन्यवाद। साथ ही अब यहाँ आए, मूल वक्त लेकर यहाँ आए,
फिर से आपको धन्यवाद। Thank all of you came here for take out your precious time and gifted this Buddha statue to this village. Thank you so much for that. ขอบคุณมากครับที่ได้เสียสละเวลาที่พวกคุณมีธุระมากเลยเราทราบว่าพวกคุณเนี่ยมีสินค้าเยอะมาก नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। आज हम हैं एक आध्यात्मिक केंद्र में। ये एक विलेज बीरबीरा करके गांव है जो रायपुर से 60-70 किलोमीटर दूर है। जैसे कि बुद्ध हमें अक्सर आकर्षित करते हैं, तो इसी आकर्षण की वजह से आज हम एक विशेष कार्यक्रम में ग्राम बीरबीरा में आए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से भिक्षु संघ भी आए हैं। हमारे साथ हैं संघरत्न जी, और संघरत्न जी ने यहाँ पर एक धम्मदेशना भी दी है। तो आज के इस वीडियो में धम्मदेशना दी है उसके विषय में हम बात करेंगे। भंते जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आज का जो धम्मदेशना हुआ उसको अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहें तो आप उसमें कुछ कह सकते हैं? आज का जो धम्म प्रवचन हमने दिया जी, वो धम्म प्रवचन जी, जिस स्थल में, जिस पवित्र स्थल में हम बैठे हैं, जी, ये स्थल में थाईलैंड के भिक्षु अनेक ने एक मध्यस्थी कर थाईलैंड के लोगों ने हम जिस प्रतिमा के सामने बैठे हैं उस प्रतिमा को डोनेट किया है जी, और उस प्रतिमा के अनावरण के लिए थाईलैंड से 5 भिक्षु, एक उपासिका, एक जापानी उपासक यहाँ आए और इन सबको लेकर जो इस विहार के विहाराधिपति है बंते शील रत्न जी, उन्होंने जो महान एक कार्य किया है वो कार्य के प्रति उनके जो कष्ट के कारण जो बना है उस विहार में उस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और उस अनावरण के प्रति मेरा जो मनोगत था, मेरा जो प्रवचन था वो हुआ है कि हम प्रतिमा स्थापित करते हैं, क्यों करते हैं, विहार बनाते हैं, क्यों बनाते हैं जी, उसका जो रीजन होता है वो तय किए बिना हम निर्माण कर लेते हैं, लेकिन रीजन तय नहीं है वो जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए उस तरह बढ़ता नहीं है जी। ये मेरा कहने का मुद्दा था। जी जी। सर, हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो कोई भी जो हम लोग जो स्टैचू की स्थापना करते हैं उसके पीछे विज़न रहता है, ऐसा आपका कहना है। तो विज़न का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बुद्ध के मूर्ति के स्थापना के लिए। सर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। हम खास करके छत्तीसगढ़ के एरिया में और गांव एरिया में देखते हैं तो गांव में शहर में मूर्ति की स्थापना हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो उसके पीछे जो विज़न जो दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई देता है या ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन हो रहा है और पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं रूप से धर्म का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? आज शायद ही आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों ने लाइव देखा होगा या फिर आप जो ब्रॉडकास्ट करेंगे उसके माध्यम से लोग देखेंगे कि आज इस विहार में जो बुद्ध प्रतिमा का अनावरण हुआ वो किस पद्धति से हुआ जी। हम नॉर्मली जी जो अनावरण करते या धार्मिक नाम लेकर कार्य करते हैं जी, तो वो धार्मिक नाम होता है, कर्म नहीं होता है। प्रतिमा बुद्ध की है, धार्मिक मामले से होना चाहिए जी, लेकिन नहीं, आपके बस्ती में, आपके घर में, आपके संबंधित जी जो भी कोई पॉलिटिकल होंगे उनको आप सामने करते हैं, उनके हाथ से रिबन काटते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल बेस के लिए भाषण को प्रोत्साहित करते हैं, हो गया जी। और उसी को ही धम्म मान रहे आजकल जी, और ये उसको धम्म मान रहे और धम्म की अपेक्षा कर रहे, तो आपको धम्म कहाँ से समझेगा या धम्म कहाँ से मिलेगा जी। धम्म जो 2500 वर्ष से तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दिया उस
सूत्र को, उस धारा को लेकर धम्म कहेंगे तो आप धम्म सीख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। जी लेकिन आपने बनाया जो जी। कस्टम है, जी या फिर आपने बनाया जो सिस्टम है, आपने जो बनाया भावना है, जी उसको ही नाम दिया होगा बुद्ध बाबा साहब, जी तो वो तो मार्ग ही गलत है, जी। उसका रीजन ही गलत है। जी वो जहाँ कहाँ पहुंचेगा, वो जहाँ पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, आप पहुंचा रहे वहीं। जी जी। हम और ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो जय 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 भीम के जो नारे लगते हैं, उसका धम्म में क्या स्थान है? मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं उसको जी। जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। जी बहुत सारे लोग जो है बुद्ध को इष्ट देव मानते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? इष्ट देव मानते हैं, किसको? बुद्ध को इष्ट देव के रूप में देखते हैं। कौन मानता है? वहाँ जो हम जो अभी जो बहुत सारे जगह में जहाँ मूर्ति स्थापना हाँ। होती है, वहाँ पर हम जाते हैं तो लोग जो भाषण करने वाले लोग हैं या जो मूर्ति की स्थापना करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारे इष्ट देव है। हाँ? ये हमारे इष्ट देव है। अच्छा, जी आप वो बीच में जो लोग आए उनके शब्द के तौर ध्यान क्यों दे रहे हैं? जो जी। बुद्ध ने बोला है, जो बुद्ध धम्म में बोला गया है, जी उसके तरफ ध्यान देकर बुद्ध प्रतिमा होगी, धम्म होगा, संघ होगा, उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप भटकोगे नहीं। जी लेकिन बुद्ध ने जो कहा है उसका ना तो अध्ययन करते, ना तो उसको समझदारी देते हैं। आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। उसमें धम्म का क्या लेना देना है? वो तो आपका मामला है। जी जी। पर आम जनता तो उसी रूप में देख रही है। आम जनता ने बुद्ध धम्म का अध्ययन करना चाहिए ना। जी जी जी। तो वो प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते, वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि साल भर में कोई एक ऐसी रैली हो जाए या कोई ऐसा एक पॉलिटिशियन आके बुद्ध धम्म की व्याख्या कर दे और वो उसको जो है बिल्कुल अंगीकार कर लेते हैं। इसको आप कैसा देखते हैं? उससे धम्म से क्या मतलब है? जी मैं धम्म कार्य कर रहा हूँ, जी आप जो बोल रहे हो वो पॉलिटिकल बोल रहे हैं, जी। तो उसका मेरा क्या संबंध है? उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा? जी तो आप लोग समाज ने देखना चाहिए कि धम्म क्या होता है, जी। पॉलिटिकल क्या होता है। आप लोगों ने एक मंच बना दिया जो पॉलिटिकल, आप ही बोल रहे हैं पॉलिटिकल है, जी और उसका जवाब मुझे मांग रहे हैं। जी तो बनाने वाले आप और जवाब देने वाला मैं कैसा हुआ? जी। सर ये इस विषमता को कैसे दूर किया जा सकता है? ये जो उसके लिए एक ही मार्ग है, आप आपके शब्द को नहीं, बुद्ध के शब्द को इस्तेमाल करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको यूटिलाइज करो। आप अपने शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने भावना को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए ये सब दुर्गति है। हमने आज देखा भी, आज देखा जी कि भिक्षु, ये धार्मिक काम है ना, यहाँ धार्मिक कार्य चल रहा है, भिक्षु जो ऑर्डर दे रहे सब लोग उसी का ही फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा वो एक महिला थी, उसी महिला ने ये प्रतिमा को दान दिया है जी। सब देन उन्हीं का है। वो महिला ने एक शब्द बोला नहीं बोला किसने? जी जी वो मेरे साथ एक जापानी आए हैं, 2 घंटा, उनको आधा लैंग्वेज भी नहीं समझता, जी लेकिन मेरे शब्द से ही स्वीकार कर रहे हैं ना। जी उन्होंने बोला कुछ। जी यहाँ हमारा क्या होता है? जी भिक्षु बोलेंगे तो बोलते बनते जी वो आपका होगा, वो आप देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो इसमें धम्म कहाँ आया? जी जी। सर आपने धम्म की बात की जो है, ये धम्म अगर सामान्य लोगों को बताना हो तो कैसे बताएंगे? क्या बता रहे सुनने वाले चाहिए ना। जी जी। आप इसको बताइएगा कि धम्म बता रहे सुनने वाले चाहिए ना। जी, आप ऑडियंस है सर, सुन रहे हैं। आप जो मैंने अपने प्रवचन में भी बोला, वो अनेक ने अपने प्रवचन में बोला। जी प्रवचन तो हर कोई भिक्षु वही करता है जी। लेकिन एक्सेप्ट आप कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड है ना। जी आप, हमने जो प्रवचन देते हैं, हमने जो भाषण देते, हम भाषण नहीं देते, हम प्रवचन देते हैं। परित्राण पाठ जो होता है, परित देशना का पठन होता है, आप उसको भी विरोध करते हो। बुद्ध ने जो देशना दिया है पवित्र, उसका पठन होता है, वो परित्राण। वो बुद्ध ने जो दिया है उपदेश है, उसका हम आपको सामने लाते हैं, पवित्र जो उपदेश था। जी तो जी उसमें मैं अपना डालता हूँ, इसलिए फिर वो बुद्ध की वाणी नहीं रहती है। जी जी जी। आप अपना डालते हो, यहाँ उपस्थित जो है वो अपना डालते हो। हम प्रवचन करते हैं ना, तो बीच में खड़े हो जाते, बनते जी इसका क्या है ना, उसका ऐसा क्यों नहीं होता ना, उसका वो क्यों नहीं होता। कम से कम आखिरी तक सुनो तो। आपको स्वीकार करना है तब करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन आखिरी तक तो सुनना चाहिए। जी जी जी। भंते जी, हमारे जो ऑडियंस है वो बिल्कुल नए हैं, तो उस रूप में उसको देखिए और फिर बताइए कि धम्म क्या है। धम्म क्या होता है? धम्म मानव को निर्माण करने का रास्ता होता है। जी जी जी। धम्म के मानव के अंदर में
मानवता को निर्मित करने का मार्ग होता है, मानवता को निर्मित करने का मार्ग होता है। मैत्री को निर्माण करने का मार्ग है, जी करुणा को निर्माण करने का मार्ग है, जी जी समता को निर्माण करने का मार्ग है। जी ये जो आदमी को जीने के लिए जी। जो सत्य मार्ग चाहिए, सही मार्ग चाहिए, वो धम्म है। जी जी, सत्य मार्ग चाहिए वो धम्म है। सर आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम की बात होती है। बहुत सारे लोग हम मतलब ये ग्रुप में चर्चा होती है, लोग व्यायाम को फिजिकल व्यायाम समझते हैं। एक्चुअल में वो सम्यक व्यायाम क्या है? आपने आपने अष्टांगिक मार्ग की बात करनी है तो आपको जहाँ सुविधा है वो सम्यक व्यायाम ही नहीं, जी। अष्टांगिक मार्ग टोटली की बात करना चाहिए, तब कोई आप अष्टांगिक मार्ग को समझोगे। जी। आपको जहाँ बोलने को सुविधा हो रही है, आपको जहाँ चलाने को सुविधा हो रही, वो एक शब्द लेकर यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, आप अष्टांगिक मार्ग सबकी बात करो। जी जी, तो उसमें जो फर्स्ट है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, सम्यक दृष्टि है, वो क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब आप सही दृष्टि से बुद्ध धम्म को स्वीकार करते या नहीं करते हो? जी करते हो? जी, करते हैं। लगता नहीं मुझे, जी मुझे नहीं लगता। जी आपकी बात नहीं है, सामाजिक तो जी एक, जी एक जी क्या जी बोलते हैं, जी नॉर्मली जो बात होती है उसकी बात करेंगे हम। जी 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 सम्यक दृष्टि आपके अंदर में सही में होगी, धम्म को अपना जीवन का मार्ग जो सम्यक दृष्टि है वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपको भटकना नहीं। आप भटक क्यों रहे कि आपके अंदर में सम्यक दृष्टि नहीं है, उसकी आप गवाह दे रहे। जी जी। कुछ हमारे जो ऑडियंस है उनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भगवान गौतम बुद्ध जिनको आराध्य मानते हैं वो क्षत्रिय राजपूत थे, क्षत्रिय राजपूत थे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप गलत बोल रहे हैं ना। जी, बुद्ध का पुराना जन्म क्या था पता नहीं। जी जी बुद्ध ने अपने जीवन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना जीवन किस बात के लिए जिया? जी जी, हम तो थे पूछ रहे हैं, थे पूछ रहे हैं पूर्व जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद। आपको मालूम नहीं है? जी, अच्छा, आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, हमारे ऑडियंस को जो है वो ऑडियंस की बात मत करो ना, आप अपनी बात करो। जी, आपको मालूम है नहीं है? जी नहीं मालूम है। नहीं मालूम है जी, एक्सेप्ट करो जी तो ही आगे बढ़ोगे। जी जी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जहाँ कहाँ जन्मे होंगे वो मालूम नहीं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म था, जीवन था, वो आप जो बोल रहे अमुक कास्ट के थे, अमुक समाज के थे, वो तोड़ने के लिए, वो समाज समता को निर्माण करने के लिए। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर एक कोई विशेष समाज के पुढ़ाकार नहीं थे। फुले कोई एक समाज के पुढ़ाकार नहीं थे। उन्होंने उस भारत के अवस्था को तोड़ने की कोशिश किया, बुद्ध ने, बाबा साहब ने, फुले ने। आप फिर निर्माण क्यों कर रहे हैं उनका नाम लेकर कि वो अमुक जात के थे, वो अमुक समाज के थे, वो अमुक घराने के थे? उन्होंने वो सब तोड़ा है जी। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्ध धम्म को एक्सेप्ट किया, उसी के लिए एक्सेप्ट किया ना। तो आप फिर निर्माण कर रहे हैं कि वो अमुक घराने के थे, वो तमुक घराने के थे। जी। उन्हें तोड़ा। जी। जिस दिन 29 के उम्र में वो घर से निकल गए, तब से उनको कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये कि पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत क्यों जाते हो? जी, क्यों जाना है? जी, वो तो कोई एक जात को, एक समाज को पुढ़ाकार बढ़ाने के लिए जिया नहीं ना। वो आदमी तो यहाँ जो गलत बात चल रही है उसको नष्ट करने के लिए, आपका जो शब्द है वो भावना को नष्ट करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन आप वो समर्पितता को समझ नहीं रहे। हम बोलते वो अमुक जात के थे क्या, वो तमुक जात के थे क्या? तो जात तोड़ने की बात किया ना उन्होंने, जात नष्ट करने की बात किया ना। तो वो भावना हमने स्वीकार करना चाहिए। सर, हम बुद्धा के स्टेचू को जो है स्थापित करने की बात करते हैं। क्या कोई मापदंड निर्धारित है कि बुद्धा की स्टेचू कैसी बनानी चाहिए, उनका प्लेटफॉर्म कितना हाइट होना चाहिए, नाम कहाँ पर लिखा जाना चाहिए? इस संबंध में ऐसा कोई मापदंड बनाया गया है विश्व के? मापदंड तो नहीं होगा। आप बुद्धगया में जाओगे तो बुद्धगया की हालत का है, सारनाथ में जाओगे सारनाथ का हालत में है, राजगीर जाओगे, अजंता जाओगे, जहाँ कहाँ जाओगे वहाँ उस जहाँ सुविधा होती थी, कहीं पत्थर से बनी है तो कोई अष्ट धातु से बनी है तो कोई और मटेरियल से बना है। आप किसे कितना बड़ा बनाते हो वो आपके इकोनॉमिकली बात आती है, वो आपका सामाजिक बात आता है, लेकिन वो बनाते क्यों है वो तो सबका एक ही बात है। आप बनाओ कैसे बनाओ, मटेरियल जो होगा सो होगा, आपको जो सुविधा होगी। नहीं, उसमें हाइट की जो बात होती है, प्लेटफॉर्म इतना हाइट होना बोला नहीं क्या? उसका जवाब दिया नहीं अभी? जी, जवाब नहीं दिया जी। आप वही बात कर रहे हैं, जवाब दिया ना। जी।
आपके हिसाब से बनाओ ना, आपको जो सुविधा होगी। सुविधा मतलब एक इतिहास में जो लिखा है बुद्ध का अवस्था ऐसी थी, बुद्ध का मुद्रा ऐसा था, बुद्ध का चेहरा ऐसा था, 32 जो ये दिखाई देता है, उसको लेकर आपको जो बना सकते हो वो बनाओ। लेकिन वो बनाने के पीछे का आपका जो रीजन है उसमें पॉलिटिकल नहीं आना चाहिए। जो आप लाते हो उसमें धम्म आना चाहिए। तो वो बुद्ध की प्रतिमा है, नहीं तो आपका पॉलिटिकल का चढ़वड़ है। जी। डोनर का नाम कहाँ लिखा जा सकता है? डोनर का पहले तो डोनर जो प्रतिमा होती थी उसके नीचे में आपने सारनाथ की प्रतिमा देखा होगा, वो धम्मचक्र प्रवर्तन वाला मुद्रा। तो तथागत की प्रतिमा है, उसके नीचे में 5 भिक्षु है जो पहले प्रवचन दिया बुद्ध ने। और उसके बगल में एक फैमिली की भी मूर्ति खोदी गई है। यहाँ भी ये सिरपुर जो है, यहाँ भी कल मैं देखकर आया हूँ, तो वहाँ भी जो डोनेटर है, डोनर है, उनकी भी नाम नहीं, उनकी भी तस्वीर, क्या बोलेंगे, मूर्ति नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो कुछ होगा, फोटो तो नहीं है। हाँ। वहाँ जो खोदा गया है, अच्छा, नाम नहीं लिखा करते थे, उनके जो आकार खोदा जाता था। बाद में फिर अक्षर जो डेवलप हो गया, तब से नाम लिखते हैं, पीछे नाम लिखते हैं। जी जी। सर, हम प्रज्ञागिरी की बात करते हैं। प्रज्ञागिरी में ऐसा ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो फोटो रखने के लिए या स्टेचू रखने के लिए 10-12 साल करीब संघर्ष चला है। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जी। जो धम्म काम होता है, कार्य होता है जी उसको धम्म के कार्य में ही रखना चाहिए। जी। प्रज्ञागिरी में जो हमने पैया मित्र संघ में जिसका अध्यक्ष हूँ, वहाँ पैया मित्र संघ ने 1998 में उद्घाटन किए। तब तो कोई नहीं थे। आज बारिश के बाद में मेंढक आते वैसे निर्माण हो गए। और वहाँ पॉलिटिकल चालू कर दिया। तो हम तो धार्मिक लोग हैं, हम तो अपने चीवर का ख्याल करते हैं, हम तो बुद्ध का ख्याल करते हैं, हम तो धम्म का ख्याल करते हैं, हम तो संघ का ख्याल करते हैं। जो आपके बीच में से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको ना शर्म ना धर्म, उनको उनकी खुद की जो अहंकार होगा, स्वार्थ होगा, आसक्ति होगा, उसको संपन्न करने के लिए जो मार्ग मिलता वो अपना लेते हैं। और वो मार्ग से हम है नहीं। तो आज जो अवस्था है वो हमने जो निर्माण करने का रीजन रखकर वहां निर्माण किया, वो उस रीजन को लेकर नहीं चल रहे, पॉलिटिकल हो गया। एक्चुअल में उसमें विवाद क्या था जो है? उसमें एक्चुअली विवाद क्या था? बेसिक विवाद ये है कि हम चाहते थे कि वो भूमि धम्म भूमि बने। वहाँ प्लान था, प्रतिमा तो खड़ा कर दिए, स्तूप खड़ा करना, मेडिटेशन सेंटर खड़ा करना, बहुत कुछ हमारे ये थे। लेकिन वहाँ के कुछ लोग ऐसे, सब तो ऐसे होते नहीं, कुछ लोगों को वो पता नहीं, वो लगता था कि बंदे जी जिस मार्ग से चल रहे उसमें तो हमारी कमाई नहीं होगी, उसमें से तो हमारा नाम नहीं होगा, उसमें से हमारा पॉलिटिकल बेस नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। और तोड़फोड़ करने के कारण आज जो अवस्था है वो अवस्था बन गई। नहीं, वो जो संघर्ष जो था वो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर था या फोटो को लेकर के था या अन्य कुछ और विषय था? जो संघर्ष वो एक ही था। एक भिक्षु जो बोल रहा है कि धम्म चलाना है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मेरा स्वार्थ चलना है, यही संघर्ष है। जी जी। तो क्या बाबा साहब का फोटो रखने से धम्म में कुछ अवरोध? आपको किसने बोला बाबा साहब का फोटो रखना नहीं है? नहीं रखने के लिए आपने किसको? नहीं, मैं वही फैक्ट जानना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रुथ है उसके बारे में। आपको ये ज्ञान किसने दिया कि नहीं? ज्ञान मुझे ऐसा बाहर से मिला है, तो मैं आपसे मुलाकात मतलब आप इतना बड़ा चैनल चलाते हो और सुनाई बात को एक्सेप्ट करते हो। जी, मैं वही क्लियर करना चाह रहा था कि लोगों में स्पष्टता है कि क्या था वो एक्चुअली फैक्ट जो है। हमने वहाँ क्या बोलते प्रज्ञागिरी के ऊपर बुद्ध प्रतिमा के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के खड़ी प्रतिमा स्थापित करने के लिए सब कुछ किया था जी। लेकिन वो भी हो जाएगा तो फिर हमारा नाम आएगा, हम कोई नाम के लिए कर नहीं रहे जी। जिनको नहीं पता वो बोलते कि लोग इतने ऊपर पूजा को जाएंगे क्या, इतने ऊपर बाबा साहब के इसको जाएंगे क्या। करने वाले ने मना कर दिया और नाम हमारा चढ़ा दिया कि बंदे जी कर नहीं रहे। हमने तो सब तैयारी कर दिया था। पुतला जो बनाता है उसको पैसे दिया था मैं। ऊँटा कैसा बनना चाहिए उसका मोजमाप हो गया था। लेकिन उसका श्रेय ना हमारे श्रेय नहीं चाहिए,
हमारे को श्रेय नहीं चाहिए, हमारे को कर्म काम चाहिए। जी श्रेय न जाए, बंते जी का नाम ना हो, इसलिए दूसरे ने विरोध किया, बहुत सारा विरोध किया कि यहाँ बाबा साहब का पुतला बनेगा, नीचे बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने बनने को नहीं दिया, नाम जी। हमारा जोड़ दिया, बनाते नहीं बनाते बनाते नहीं। तो एक्चुअल सर विजन क्या था आपका, वो जो है जो प्रोजेक्ट है हाँ, उसमें आप क्या एक्चुअली बनाना चाहते थे? मैं बार बार आपको जी, जवाब मैं भी फिर से दे रहा clear- हूँ, जी। लेकिन आप आपके अंदर में आपका ही शब्द फंसा है ना, मेरा शब्द एंट्री नहीं कर रहा है। जी थोड़ा सा आप अब मेरे शब्दों को एंट्री नहीं, मैं करने के चाहता लिए हूँ कि थोड़ा विस्तार से उसको बताएं। विस्तार का कोई मामला ही नहीं है ना। वहाँ बहुत पहले क्या है, डोंगरगढ़ का जो स्टेशन है उसमें सामने में विहार बना है, बहुत पुराना ऐतिहासिक विहार है, अच्छा विहार। वो विहार तो बन गया था, ये लोगों का शब्द है। मैं अपना पौनी में काम करता हूँ, भंडारा पौनी में काम करता हूँ, मेरा काम अपने जगह में ठीक से चल रहा है। वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया प्रवचन को, बोलते कि बंते जी यहाँ विहार है लेकिन कोई काम नहीं होता, कार्य नहीं होता था, यहाँ आकर लोगों को धम्म सिखाइए। मैं गया, उस वक्त तो रास्ता भी नहीं था बराबर, जाने को 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। गया और जो कुछ काम करना था, धर्म का काम करना था, धर्म का एक प्रचार प्रसार करना था, अध्ययन केंद्र बनाना था, वो भूमि सेंटर भारत के एक धार्मिक, या फिर उसको बुद्धगया कह सकते, सारनाथ कह सकते, ऐसी जगह बने, ये उम्मीद से शुरुआत किए। लेकिन कुछ तामा जामा दिखने को लग गया तो फिर वही आपके जैसे पॉलिटिकल आते हैं। जी ये बात है। तो अभी फिलहाल क्या मतलब आपका जो उसमें कुछ आप अभी काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं? क्यों काम नहीं करेंगे? जी क्यों नहीं करेंगे? जी वही जानना चाह रहे हैं कि अभी नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आप ये भावना क्यों रखा कि बंते जी काम नहीं कर रहे हैं, ये भावना क्यों रखा? नहीं मैं तो केवल जानकारी चाह रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ ना कि क्यों नहीं करेंगे। जी करना ही चाहिए, वो तो करना चाहिए ना, लेकिन मैं अकेला क्या करूंगा? जी आपने उस भूमि का जो सत्य है उसको जानना चाहिए, अफवाह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी आप वो भूमि का निर्माण कैसा हुआ, शुरुआत कैसा हुआ, उस बात को अफवाह के लिए या आपके स्वार्थ भरकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ का असलियत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। असलियत को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिलहाल अभी जो गतिविधियां जो संचालित हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतोष तो कितना भी करेंगे नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे को आगे बढ़ना ही है। संतोष का मतलब यहाँ हम बैठ गए। संतोष वहाँ की जो गतिविधियां उससे जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, संतोष जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, वहाँ बैठ जाना होता है, घुटने टेकना होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है इससे। कितना भी आगे जाए, आज 2 कदम जाएंगे, कल 4 कदम जाएंगे, संतोष की बात ही नहीं है, घुटना टेकना हो जाता है। इसलिए जो आगे चढ़वड़ चढ़ाना है, जो आगे कार्य करना है, करते ही रहना है। जी तो आगे की क्या योजनाएं हैं प्रज्ञा गिरी के बारे में? आगे की सबसे पहले योजना ये है कि आपके जैसे जो समझदार लोग हैं उन्होंने उस भूमि का महत्व समझना चाहिए, ये हमारी योजना है। अच्छा। आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक वहाँ पॉलिटिकल ही होते रहेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हम 2-4-1 क्या करेंगे? जी हमारे पास तो वो पावर भी नहीं है। जी आज आप कभी पौने में आकर देखो, वो पूरा हमारे माध्यम से चलता ना, तो कितना अच्छा चल रहा है, धार्मिक काम चल रहा है, ना पॉलिटिकल है ना और कुछ है। लोग समझदार है, लोग रोज 1000 के ऊपर आते हैं, उनको जो कुछ साधना करना है करते हैं, उनको प्रवचन सुनना है सुनते हैं, उनको जो कुछ एक धर्म का माहौल बना है तो वो बनाने का आपने भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपने वो नहीं, आप मतलब आपके ऊपर एलिगेशन नहीं है, सामाजिक बात है कि कोई आमदार खासदार जो पॉलिटिकल है वो आकर आपको टुकड़ा दे रहा है तो उसको शेपुट हिला रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक उस भूमि का महत्व समझेंगे नहीं, उस भूमि के महत्व को, असलियता को साथ नहीं देंगे, तब तक आप भी चिल्लाएंगे, मैं भी थोड़ा सा नर्वस होऊंगा ये क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। जी 2014 के बाद में धर्म और राजनीति के बीच में गैप कम हो गया है एकदम, या खत्म हो गया ऐसा कहें, इसे आप कैसा देखते हैं? मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे धम्म के बारे में आप नहीं, धम्म का क्या मतलब भविष्य है? अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही है तो धम्म को आगे बढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? धम्म को तो 2500 वर्ष के बीच में बहुत सारा दिक्कत आया ना, कोई ये नया बात नहीं है। नहीं, खास करके जो वर्तमान परिस्थितियों में अभी जो है 2500 साल का आप इतिहास देखो, वो भारत का ही नहीं, वो इतने बड़े आज थाईलैंड के लोग आए, उन्होंने क्या क्या नहीं सहन किया, आप गेस नहीं कर सकते उन्होंने जो आज धम्म यहाँ तक लाने के लिए सहन किया होगा।
कभी टूटा होगा, कभी फूटा होगा, कभी मार खाया होगा, कभी क्या नहीं किया होगा। हम्म, उनके अंदर धम्म के प्रति श्रद्धा थी, भावना थी, वहां तक आ गए। ये जो चलता है ये तो 2500 साल हर जगह हर वक्त चलते ही रहा। हमारे ऊपर डिपेंड है उसका मुकाबला या उसका क्या बोलेंगे उसकी समझौता कैसे करना चाहिए, जी 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 हमारे ऊपर डिपेंड है। जी पॉलिटिकल वाले तो करेंगे, जी दूसरे पॉलिटिकल वाले कोई दूसरे नहीं है। प्रज्ञागिरी का एक उदाहरण देंगे तो आप जिसको बोलते हैं ना ये पराया है, वो पराया नहीं, आपके घर के ही लोग हैं। जी 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 फाइनेंशियल हमारे ऑडियंस को अगर कुछ बताना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। हाँ, जी ये आज का जो कार्यक्रम है यहाँ जी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लोगों ने भिक्षु कभी अपने जीवन में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन आज जो यहाँ हो रहा है, इस विहार में जो हो रहा है, इसका आपने प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा इसलिए जी ये माहौल को आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। थाईलैंड से इतनी बड़ी मूर्ति आई, आपके कौन थे वो थाईलैंड वाले, जी कौन लगते हैं? जी ये शायद ही लाखों रुपए की मूर्ति है। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा होगा। आने के लिए लाखों रुपए लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, यहाँ आते आते 5-7 लाख हो गया, उन्होंने दिया। जी क्यों दिया? जी बुद्ध की वजह से ही दिया है, बुद्ध की वजह से ही दिया है। बुद्ध की वजह से दिया। वो आप लोगों के साथ धार्मिक माहौल से बंधुत्व निर्माण करना चाहते हैं। जी अभी जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। सबकी है। जी आपको जब अंधेरे में रहना पड़ता है तब जोत की याद करते हैं, उजेला चाहिए, उजेला चाहिए, उजेला चाहिए। आज आपको जोत मिल गया, कल जाकर बुझेगा वो जोत? नहीं बुझेगा, मटेरियल है। तभी उसमें क्या करना होता है? ना बुझे इसके लिए क्या करना है? इसमें तेल डालना पड़ता है। कौन डालेगा? हम सब लोग डालेंगे। आपने डालना चाहिए ना। अभी जी। उन्होंने जोत लाकर दिया, बुझते जाएगा तो उसका तेल कौन डालेगा? आप बोलते नहीं, फिर आएंगे वो, फिर करेंगे वो। आपकी जिम्मेदारी कहाँ? जी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह आपने भी यहाँ की जिम्मेदारी निभाएंगे। वो नहीं पॉलिटिकल लाकर, वो नहीं कि मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए। धार्मिक जो चढ़वड़ चलाना है तो धार्मिक चढ़वड़ चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको तेल बोलेंगे हम। वो तेल डालकर आज जो जलना आरंभ किया, वो जोत को ना बुझाने की वो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। वो जो नहीं बुझेंगे तब कोई बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था भारत को बुद्धमय करूंगा, आप पहले बुद्धमय होना चाहिए। आप में से कितना बुद्धमय पता नहीं, आप स्वयं कितने बुद्धमय हो पता नहीं। पहले उसको परखना चाहिए कि आप कितने बुद्धमय हो, आपने कितने बुद्ध को स्वीकार किया है, आपने कितना बुद्ध धम्म को स्वीकार किया है। बाद में हम बोलने की जरूरत नहीं है कि बुद्ध धम्म क्या है। आपके जीवन के माध्यम से लोग परखेंगे कि बुद्ध धम्म क्या है। हम मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे प्रचार करना है। मुझे साधना नहीं आती है, मैं सिखाने को बैठ जाता हूँ। मुझे ही नहीं आती तो साधना सिखाऊंगा क्या? मुझे धम्म नहीं आता है, लेकिन अपने आप को बड़ापा दिखाना है, मैं कौन हूँ, चल चालू कर देता। चालू करेंगे क्या? वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। कल मैं सिरपुर गया था। हम नारा धर्म फक्त नारे पूर्ति हो गया। वहां जाकर देखो आप बुद्ध धम्म क्या था। सिरपुर में जाकर देखो बुद्ध धम्म क्या था। वहां आपको जाकर पता चलेगा कि नारे के लिए धम्म नहीं होता है, प्रैक्टिकली जो होता है वो धम्म होता है। हमने नारा लगाना आवश्यकता है क्योंकि वो एक श्रद्धा का भाग होता है। उसी के साथों साथ जो प्रैक्टिकली होता है वो प्रैक्टिकल धम्म हमने अपनाना चाहिए। वो प्रैक्टिकल धम्म को हमने आगे ले जाना चाहिए, तब कोई मैं भी सुखी रहूंगा और किसी को सुखी भी कर पाऊंगा। जी जी हमने सर जो है गांव के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों में खास करके जो ये 22 प्रतिज्ञाओं से पहले 1 से लेकर 8 तक की प्रतिज्ञाओं, जो धर्म का जो डर है, यानी जो ईश्वर का जो डर है वो अभी भी व्याप्त है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो है? आप पहले ये बताओ जी, वो प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया किसको? आम लोगों को दिया। कौन? किसको दिया? हाँ जी, आम लोगों को दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को दिया 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा समारोह में उपस्थित होकर, या तो बुद्ध बने थे या तो बुद्ध बनने जा रहे थे। अच्छा,
बुद्ध का संबंध है उसमें, दूसरे तीसरे का नहीं। आप दूसरे के ऊपर बोलते हैं कि तूने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप बुद्ध बन गए, लेकिन आप खुद तो 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया, वो उनके लिए दिया जो दीक्षा ग्रहण कर रहे, या दीक्षा बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण किया होगा। आप में से ही बताओ कितने लोग 22 प्रतिज्ञा पालन करते या जानकारी रखते? हाँ सर, उसमें बहुत सारे लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी बटे हैं, उसके बाद ये स्थिति है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली मकसद था उसको समझे ही नहीं ना, इसलिए ये हालत पैदा हुई है। अच्छा। हमारा मेरी भावना को नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना होंगी या उनका जो मकसद था वो समझकर 22 प्रतिज्ञा बोलो। तो पहले तो आपको उसका अपना, आज कोई हिंदू का सन चल रहा है ना, कितने लोग होंगे अपने घर में मना रहे होंगे, उनको बताओ 22 प्रतिज्ञा क्या है जी। उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए 22 प्रतिज्ञा क्या है। आपके छत्तीसगढ़ में कहीं घर में होगा, बाहर में बुद्ध, अंदर में क्या है पता नहीं, उनको बताओ। ये दूसरे को, दूसरे धर्म वाले को बताओ नहीं, वो देखेंगे तब देखेंगे। पहले तो हम खुद सुधरना चाहिए ना। हम खुद नहीं सुधरे और दूसरे के ऊपर प्रेशराइज कर रहे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो भी बुरा तो मानेंगे बेचारे। ठीक है, हमारा फाइनली जो है हमारे यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? किसको? यंग जनरेशन हमारी जो बुद्ध धर्म में ना यंग होता है, ना पराया होता है, ना अपना होता है। बुद्ध ने शुद्धोधन को भी जो प्रवचन दिया वही प्रवचन राहुल को दिया। ये नहीं कि राहुल को दूसरा दिया और शुद्धोधन को तीसरा दिया। महामाया को वही दिया, यशोधरा को वही दिया, जो कुछ होंगे अंगुलीमाल को वही दिया, राजा बिंबिसार को वही दिया, इसमें दूसरा कुछ ये नहीं। आप खुद बोलते हैं कि समता होना चाहिए, लेकिन जनरेशन में भेदभाव कर रहे हैं। धर्मों में वो नहीं होता है। धर्म में हर किसी को एक ही बात होती है कि शील का पालन करो, समाधि करो, साधना करो, त्रिरत्न को शरण जाओ। ये बुद्ध धर्म हर किसी को लागू है। ये लागू करोगे तब कोई आपको समझ में आएगा बुद्ध धर्म क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भंते जी, हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।